प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा इस पे, तो ऐसी क्या आपको वजह लगती है कि ये अलग बेंच बिठाना पड़ रहा है? स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसी कोई मतभेद या फिर किस तरीके से एबीसी एआरबी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से जो डॉग्स स्ट्रीट पे रहते हैं उनको रीलोकेट करना, उठा के, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको उठा के शेल्टर्स में डाल दो और उनको वापस नहीं आने देना है, उधर ही रखना है। मेरे ख्याल से रीलोकेशन जो है वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि शेल्टर्स कहाँ पर हैं, क्या साइज के हैं, कितने डॉग्स रखे जाएंगे, कौन मॉनिटर करेगा, क्या उनको खाना कौन देगा, फंड्स कहाँ से आएंगे। वो अगर ऐसा करेंगे तो उससे तकलीफ ज़्यादा बढ़ने वाली है। बीमारियां, इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ें, और बहुत क्रूरता वाला हो जाएगा, क्योंकि वो डॉग्स वैसे नहीं रह पाएंगे। तो रीलोकेशन जो है उनका इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन है एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी जो है कार्यक्रम। साइंटिफिक तरीके से हमको उसको चीज़ को देखना चाहिए और कोर्ट्स को ये ऑर्डर करना चाहिए कि रिलोकेशन ना हो, जहां वो डॉग्स रहते हैं वहीं रखे जाएं, लेकिन उनका बर्थ कंट्रोल किया जाए, स्टरलाइजेशन किया जाए, जिसमें जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं वो केयर गिवर्स के साथ मिलकर, क्योंकि केयर गिवर्स हैं लाखों हिंदुस्तान में जो जगह जगह डॉग्स को उनका ख्याल रखते हैं। मैं खुद करीब 400 डॉग्स को खाना खिलाता हूं पिछले 7-8 साल से, तो मैं उन डॉग्स को एकदम जानता हूं। तो हमारी जो संस्था है, मेरा ट्रस्ट है एनिमल्स आर पीपल टू, तो अगर इस टाइप के बहुत सारे और हैं, हम तो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, अपने उससे करते हैं, अपने पैसे से, अपना टाइम निकाल के। तो अगर वो रीलोकेट ना करें साइंटिफिक तरीके से, एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्टरलाइजेशन, और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज उनको इम्प्लीमेंट करें, केयर गिवर्स के साथ उनको एम्पावर करके केयर गिवर्स को प्रोटेक्शन भी दें, जिससे कि झगड़ा लड़ाई ना हो जो होता है आजकल, तो दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। और उससे जो डॉग्स हैं वो तो मासूम हैं, वो तो उनको तो मालूम नहीं है, वो तो ना वोट देते हैं, ना मेरा गाना सुनते हैं, ना वो रील्स बनाते हैं, तो वो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और वो जो सड़क पे हैं वो हमारी वजह से ही है, इंसानों ने ही उनको वहाँ सड़क पे छोड़ा हुआ है। डॉग्स लोग अबैंडन कर देते हैं, घर में रखते हैं, उनको सड़कों में छोड़ के चले जाते हैं, वो बेचारे सड़क पे फिर मेट करते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ख्याल रखना। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट is not relocation but a scientific approach where animal birth control is done और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के साथ और केयर गिवर्स को एम्पावर करके, दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक। इस बात को भी सराहा गया। जी बिल्कुल। जगह पे स्टेट गवर्नमेंट इसको मानते नहीं है, आपके खुद के स्टेट में भी आपने एक घटना कही है, तो ये बहुत ही भावुकता और जागरूकता, सिविक सेंस वाली भी बात है, तो कैसे इंसानों को उसमें सोचना चाहिए? देखिए, जैसे आपने स्क्रिप्चर्स की बात करी, हमारे हिंदू धर्म की बात करी है, और भी धर्मों में, तो मैं तो हिंदू हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ मैं, और पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, हमारे इष्ट देवता हैं काल भैरव। जब भी मैं मंदिर जाता हूँ उनके साथ हमेशा श्वान देखते हैं हम लोग, उनके पैर छूते हैं हम लोग, उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो श्वान है ये भी भगवान ने का अंश है ये भी। तो हमको हमारे स्क्रिप्चर्स ने जो सिखाया है, अच्छा कर्म करना, दान धर्म करना, बेजुबान की रक्षा करना, तो वो हमारे साधु संतों ने हमें यही बोला हुआ है। कई मैं वाणियां सुनता हूं जो बड़े पहुंचे हुए साधु संत हैं, वो बोलते हैं कि अगर श्वान जो है वो बेजुबान है, लेकिन जब वो उसको प्रताड़न आप करेंगे और जब वो चिल्लाता है, उसकी हूक जो है वो ब्रह्मांड में जाती है और उसका पाप, उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। मैं उसका भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो हमें सिखाया गया है उसमें जो प्रभु का अंश है उसकी इज्जत करना, उसको प्यार से रखना, और उनको जो उनकी जो भी ये चीज जो है डिबेट है, इसका सोल्यूशन निकालना, वो इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो एक मैसेज भी है कि हमारे देश में, भारत में, बेजुबानों के साथ क्रूरता नहीं हो सकती, वो पाप है, वो हमारे हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ है। हमारे तो गांव में जब खाना बनता है तो डॉग की रोटी निकाली जाती है,
श्वान की रोटी, गाय की अलग रोटी निकाली जाती है, चिड़ियों को अलग खाना दिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इतना रिस्पेक्ट किया जाता है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, वो हमारा ट्रेडिशन है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है